उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। बहुत अच्छी एक न्यूज़ है जो अभी अपडेट हो रही है, उसके अंदर ये है कि जो जनवरी वाले स्टक होके बैठे हुए थे कि यार सैफ सो गई है, लेट गए हैं, पता नहीं किधर चले गए हैं, काम नहीं कर रहे। तो सब लोगों को पता था, एक तो छुट्टियां थी वो सारी एक क्लियर थी और उसकी वजह से भी काम एक स्लो था, और दूसरा आपको पता है कि इलीगल जो एक इमिग्रेशन के ऊपर एक छापा पड़ा था मारुति मुनीस के एरिया के ऊपर, वो भी एक रीज़न था इसके अंदर के वो चीज़ें फिर इन्वेस्टिगेशन के अंदर चली जाती हैं। अभी भी लोगों को बहुत सारी मसले मसाइल फेस हो रहे हैं जब वो वहाँ पे जाते हैं फिंगर्स के ऊपर। तो काफ़ी सारी चीज़ें अंदर से निकल रही हैं कि ये नहीं ठीक तो वो नहीं ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो वो चले एक अलहदा चीज़ें, बंदा सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए तो फिर आस्ता आस्ता कहीं ना कहीं वो निकल ही जाता है। तो एनीवे जो जनवरी वाले बेचारे वेटिंग में थे उनको अब प्री शेड्यूल आना शुरू हो गया। इसके साथ एक बहुत बड़ी एक वो कहते हैं कि मुफ्त में जो फरवरी वाले हैं भाई उनको भी प्री शेड्यूल का ऑप्शन आना शुरू हो गया है। तो अपने अपने सौपा के पोर्टल चेक करें। मार्च वाले अभी मेरा नहीं ख्याल उनको स्टार्टअप लिया गया है कि नहीं। ये बेसिकली मेरे ख्याल से जब ख़त्म होनी थी, ये सैफ को उन्होंने ख़त्म करना था, ये अक्टूबर में ख़त्म हो, मेरा ख्याल 29 अक्टूबर को ये जाके ये फ़िनिश कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं और ये एक नई एजेंसी क्याम में आ रही है। तो कोशिश होगी इनकी कि कम से कम जो बर्डन है वो ट्रांसफ़र किया जाए नई एजेंसी के ऊपर, और सैफ के जो अपने केसेस हैं जो इनकी एजेंसी के अंदर मौजूद हैं उनको वो कम से कम टाइम के अंदर उनको क्लियर किया जाए। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। तो जितने केसेस अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने एक झटका लगाना है, उनको जंप करवाएंगे और वो केसेस बहुत पॉसिबल है कि वो क्लियर किए जाएंगे। तो जो लोग, जैसे पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने बात की थी कि वो जो लोग अभी मार्च तक अवेलेबल हैं उनको चाहिए कि अपना पीसीसी बनवा लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने फॉलो अप करते हुए वो बनवा लिए होंगे आपने। तो इसी तरह आगे फिर ज़ाहिर है अप्रैल भी आएगा, लेकिन अप्रैल आई थिंक इट विल टेक टाइम। लेकिन जो मार्च तक है वो तो डेफिनेटली मतलब उनको मतलब किसी भी टाइम वो अपॉइंटमेंट्स के लिए उनको अवेलेबल पोर्टल के अंदर चीज़ आ जाएगी। क्या ये चीज़ मतलब ऐसे ही तेज़ रहेगी जो अभी एक सिस्टम अंदर आ रहा है, डेवलप हो रहा है? देखें, एजेंसी जो सैफ है वो ख़त्म हो रही है, ये सबको पता है। इसके बाद ये नई इमिग्रेशन एक जो ऑफ़िस है, ये एक एजेंसियाँ मिला के उनको वो बना रहे हैं ऑफ़िस को। तो मेरा एक ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि ये कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है इसको ट्रांसफ़र करने से। यानी ये सैफ ख़त्म होकर जब वो दूसरे इदारे की तरफ जाएगा तो वो इदारा अपने एक सिस्टम के हिसाब से काम करेगा। अब एक चीज़ इसमें मैं उन सब नए लोगों को कम से कम मैं क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ कोई ऐसा प्लान अपने माइंड में रख के बिल्कुल भी मत आइएगा कि अगर आपको ये लगे कि 6 महीने में अब डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे या मुझे 10 महीने में डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे। वो दौर नहीं है रहे, ठीक है। जूं टेक्नोलॉजी जूं ये चीज़ें आगे जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें डिले हो रही हैं आगे सिस्टम के अंदर। तो आप कोई बंदा, कोई भाई, किसी किस्म का भी, ये जो नई एजेंसी आगे आनी है अक्टूबर के अंदर, सैफ ख़त्म हो के इमिग्रेशन का नया ऑफिस यहाँ पे स्टार्ट होना है। आइमा मेरे ख्याल से उसका नाम उन्होंने रखा हुआ। तो उस एजेंसी को जब हैंड ओवर हो जाएगा तो आप एक्सपेक्टेड ये रखें कि भाई 2 साल का जो अरसा है वो मौजूद है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि बाज़ बंदे आपको कोई ऐसा ख्वाब दिखा के ना ले आएँ यहाँ पे कि यार वो एजेंसी चेंज हो गई है, अब धड़ाधड़ सबको डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं, वो 6 महीने भी मिल जाएंगे या 8 महीने। ऐसा बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। ये ख़ास तौर पे उन बंदों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो नए अभी प्लान करेंगे यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि अक्सर लोग उनको इस तरह के ख्वाब दिखा के और फिर उनका जो वक़्त और सारी उनकी एफ़र्ट्स हैं वो जब ज़ाया होती हैं। मसला सिर्फ ये होता है कि जब आप एक दफ़ा सिस्टम के अंदर आ जाते हैं तो फिर आप फंस जाते हैं। तो फंस के आप वो कहते हैं ढोल गले में पड़ जाता है, फिर बजाना पड़ता है। तो पहले ही उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करें कि 6 महीने वाला, साल वाला कोई चक्कर नहीं होगा पुर्तगाल के अंदर। सिर्फ ये जो तेज़ी आ रही है ये सिर्फ इसीलिए है कि एजेंसी जो सैफ है, सर्विसोस डी एस्ट्रेंजेरो फ्रंटेरास, ये ख़त्म हो रही है। और ये आगे जब उन्होंने ट्रांसफ़र करना है तो सिर्फ इतना होगा कि वो कम से कम बर्डन जो है वो आगे फॉरवर्ड करें
ताकि उनकी एक परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट है वो एक अच्छी रिपोर्ट सामने वहाँ पे प्रेजेंट हो सके। मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा इसमें कोई भी किसी किस्म की भी तेज़ी कंसिडर कर सकते हैं। ये अक्टूबर तक ही आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। अक्टूबर के बाद सेम वही चीज़ें होंगी, जैसे एक रूटीन आपकी चल रही है वो थोड़ा स्लो है या तेज़ है, वो अंदर से एक झटका लगे करेगा तेज़ी का, सबको लगेगा जी वाह वाह क्या बात है हो गई है। फिर वही बात है, फिर हम कहेंगे कि ये सो गए हैं, नई एजेंसी तो बड़ी स्लो है, ये शायद सो गए हुए हैं, लेट गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है बस लेटा या सोया कुछ भी है, आपने 2 साल का अपने माइंड में रख के आना है। आप लकी होंगे कि अगर आपको 16 महीने 18 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो यू आर इन लकी पोजीशन। तो बस यही अपडेट्स थी। शेड्यूल अपनी जो पोर्टल्स हैं वो चेक करते रहें, किसी भी टाइम में भी आपको प्री शेड्यूल के बाद जो सेकंड ईमेल है वो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए। आपने जब अपॉइंटमेंट बुक करवानी है तो याद रखिएगा कि आपने पहले वो मैसेज रीड करना है, उसके बाद फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए वो रैंडमली आपसे आपके सोशल सिक्योरिटी के नंबर मांग सकता है, मिसाल के तौर पर पहला, 5वां और 6ठा। इसी तरह वो फाइनेंस का नंबर मांग सकता है, 7वां, 6वां, तीसरा, कोई भी एक नंबर जो भी उसमें हो। इसी तरह आपका मैनिफेस्टो साउदी इंटरेस्ट है, जिसको हम फाइल नंबर कहते हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टो साउदी इंटरेस्ट है, टॉप पे उसी sapa.sef.pt के अंदर नंबर मौजूद होता है, वो आपसे वो डिमांड कर सकता है। उसमें से भी रैंडमली कोई एक नंबर आपसे मांगेंगे, 3 नंबर के, तीसरा, चौथा और पहला, इस तरह करके वो नंबर मांगेंगे, वो आपने डालने। उसके बाद आपके सामने वो विंडो ओपन होगी अपॉइंटमेंट्स की। लेकिन अभी सेकंड ईमेल नहीं आई, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आ जाएगी तो आपको क्या करना है। तो सब लोगों के लिए गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया आपका।